देखिए, यदि एससी एसटी की ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो अब आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आप एससी एसटी की ज़मीन जो है वो खरीद सकेंगे। क्या है नियम, कब ये आया है नियम और किस पर लागू होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। ये सबसे हटके नियम है और अलग ही नियम है, ठीक है। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपका ज़मीन से संबंधित कोई भी मैटर है, कोई भी आप फ़ोन पे सलाह लेना चाहते हैं या आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, आपके एडवोकेट सही से बात नहीं कर रहे हैं ज़मीन के संबंध में, तो आप फ़ोन से सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप ज़मीन से संबंधित किसी भी प्रकार की सलाह ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा मैं एक चीज़ के बारे में और बता दूं, उसके बारे में बोलूँगा, इस नियम के बारे में कि देखिए, अपनी जो कानून जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि सारे पावर अधिकारियों को दे दिए कि भाई वो संतुष्ट होगा तो कर देगा। बहुत गलती है। जैसे मैं आपको बताऊं, धारा 80 आबादी वाली, ठीक है, लेकिन भाई 80 में आप सीधा सीधा लिख दो कि ये कंडीशंस हैं तो आबादी घोषित की जाएगी, लेकिन फिर भी लास्ट में यही लिख दिया कि उपजिला अधिकारी महोदय अगर संतुष्ट होंगे तो ही उस पर वो आबादी घोषित करेंगे। तो ये गलत है। इसीलिए कई भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत भी खाते और जो भी किसान हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, वो परेशान होना पड़ता है। ऐसा ही एक नियम है, धारा 101 विनिमय का अधिकार। भाई कोई भी व्यक्ति है अपनी ज़मीन की अदला बदली कर सकता है, लेकिन अधिकारी लोग एससी एसटी की ज़मीन जो है वो जनरल या ओबीसी की अदला बदली नहीं करते। लेकिन ये नियम कहीं भी है नहीं, सब अधिकारियों को दे रखा है, भाई आप जो है ये करिए। लेकिन अब सरकार जो है वो सरल प्रक्रिया करेगी और सरकार ने सीधी खुले मंच पे ये घोषणा की है। और देखिए क्या घोषणा की है वो आप समझ लीजिए। विकास विभाग के औद्योगिक विभाग एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 का प्रारूप तैयार किया गया। इस नीति में विशेष प्रस्ताव यह है कि ग्राम समाज की बंजर और अन्य अनवय भूमि 50 वर्ष के लिए सर्किल के 1% जो भी है शुल्क देके आप पट्टे पर ले सकते हैं। कोई भी ग्राम समाज की भूमि है और आप 50 साल के लिए उसे ले सकते हैं और 50 साल बाद उसे पट्टा जो है उसी का विस्तार हो जाएगा, आप फिर आगे उसे ही ले सकते हैं, ठीक है। एक नियम ये और किया गया कि सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति करेगी। जो मुख्य सचिव हैं उनकी स्तरीय टीम बैठेगी और वो करेगी। उद्योग की स्थापना के लिए भूमि उपयोग प्रबंधन का सरलीकरण करेगी, ठीक है। सरलीकरण कैसे? जैसे कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तन कराना। भाई कई लोग जो होते हैं वो या तो तहसील के चक्कर काट रहे हैं, या उपजिलाधिकारी के चक्कर काट रहे हैं, या वकीलों के चक्कर काट रहे हैं। चाहे भले ही उनकी ज़मीन 4 दीवारी से घिरी है, फिर भी वो जो उपजिलाधिकारी होते हैं वो धारा 80 नहीं करते हैं तो रिश्वत खा लेते हैं या बहुत परेशान करते हैं। तो उसमें सरलीकरण किया जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जिस पॉइंट का आपको इंतजार था वो ये है कि जैसे कि कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तन कराना, ये हो गया भूमि उपयोग में परिवर्तन। ग्राम समाज का भूमि का निजी भूमि में विनिमय करना, बहुत अच्छा नियम ये भी है कि यदि ग्राम सभा की भूमि है और आप निजी भूमि से अदला बदली करना चाहते तो वो भी सरकार आपको मौका देगी, उत्तर प्रदेश सरकार। दूसरा कि और अनुसूचित जाति जनजाति को भूमि के विक्रय की अनुमति दी जा सकेगी। लैंड बैंक की चिंता करते हुए ही यह व्यवस्था बनाई गई है। सबसे बढ़िया इसमें ये है कि भाई इन चीज़ों का सरलीकरण होगा। अभी क्या है, कलेक्टर जो है वो अपनी मनमानी करते हैं। यदि मान लीजिए जो भी एडीएम है उन्हें ये चार्ज दे दिया जाता है कि आप परमिशन दीजिए, वो यदि रिश्वत ले लेते हैं, या मान लीजिए कई जगह सिफारिश है आपकी अच्छी, ठीक है, या मान लीजिए भाई वास्तव में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप कहीं कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट उसी मैटर को लेके, तब आपको परमिशन मिलती है। यानी कि परमिशन के लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो अब उसका सरलीकरण किया जाएगा। देखिए कई आपको उसमें जो है कई आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने खुले मंच में ये जो है न्यूज़पेपर में निकला है, दैनिक जागरण आज की देख सकते हैं, 1 अक्टूबर के दैनिक जागरण में ये निकला है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे खुली जो है वो घोषणा की गई है, ये पूरा जो है न्यूज़पेपर में दिया गया है। तो आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है उसमें संशोधन किया जाएगा और ये सभी जो है नियम उसमें डाले जाएंगे। तो बहुत फ़ायदा होगा भाई। धारा 80 के लिए कि चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ठीक है। और कृषि भूमि जो है वो ग्राम पंचायत की भूमि, आप जो भी ग्राम पंचायत की भूमि है उससे अदला बदली कर सकेंगे और ग्राम पंचायत की भूमि जो है वो 50 वर्ष के लिए पट्टे पर भी ले सकेंगे और उसी पट्टे को आप दोबारा रिन्यूअल करवा सकते हैं। तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत अच्छे नियम आने वाले हैं। बस इन नियमों को जो है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में संशोधन करके लाना होगा। तो देखते हैं कब तक ये संशोधन होता है।